अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। बुंदुरे मुशरो कोरो मोकोरो कोरो मोर कोरो चरो को पोर कोरो मो कोरो को चो कोरो चरो को पो कोरो मो कोरो चो कोरो मोकोरो पो कोरो चो कोरो पो कोरो। हाय 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 हाय, आज कैसे हमारे बंगाली भाई जीते हैं यार। वो तो जीत गए, ठीक है, लेकिन ये तुमने हरकत क्या फरमाई है? ये कौन सा बंगाली डांस किया तुमने? इसको बंगाली डांस कहते हैं। ये कौन सा बंगाली डांस? बस बुंदूरे करके शुरू हो जाए वो सारा बंगाली होता है। फिर तुम डांस को छोड़ो यार, जो उन्होंने इंडिया वालों की टीम को डांस कराया। नो डाउट। बांग्लादेश की फतह अपनी जगह यकीनन बहुत बड़ा कारनामा और बहुत बड़ा अपसेट था इंडिया के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो फतह है बांग्लादेश की हिंदुस्तान के खिलाफ, इसका जिक्र बाद में होना चाहिए असूली तौर पर और अखलाकी तौर पर। उससे पहले तेंदुलकर की सेंचुरी पर बात होनी चाहिए असूली। नहीं, ये भी वाकई तुम्हारी बात ठीक है, बहुत बड़ा मार्क है तेंदुलकर का। उसने no doubt. 100 सेंचुरियां बना ली है यार। क्या बात है। हिस्ट्री क्रिएट कर। हालांकि वो बेचारा बल्ले से हमें को 1.5 महीना ही बड़ा है। तेंदुलकर जैसे अजीम प्लेयर की शख्सियत का खासा हैरत अंगेज तौर पर उसकी आजिज़ी है। यानी क्रिकेट के हलकों में जो उसके करीबी दोस्त हैं वो कहते हैं कि इंतहाई हम्बल इंसान है। नहीं, ये तो बात अंडरस्टूड है। जो बंदा इतना बड़ा मार का मारता है या अल्लाह ताला जिसको इतनी इज्जत से नवाजता है, वो आजिज तो होता ही है। और छोटे कद के हवाले से ही हिंदुस्तान ने एक बड़ा बैट्समैन और भी पैदा किया हुआ है, गवास्कर। सुनील गावस्कर भी बहुत बड़ा और भाई। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इंतहाई हम्बल इंसान है। यार देखो, इस वक्त बंगाली भाई जीते हुए हैं और वो देखो इंडिया के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं यार, इसमें क्या है, बहुत बड़ा मार्क है। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की जो फतह है वो इतना बड़ा अपसेट, इतनी बड़ी खबर नहीं है। जो तेंदुलकर के हिस्से में जो एजाज है, मुझे तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि रिकॉर्ड बनते ही कहते हैं ना टूटने के लिए, लेकिन ये जल्द टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। बहुत बड़ा कारनामा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ बैड लक देखो ना, तेंदुलकर की इससे बड़ी बेचारे की यानी कम नसीबी क्या होगी जब भी कहा जाता है कि इसकी सेंचुरी टीम के लिए नेक फाल साबित नहीं होती। सेंचुरी करता है, टीम हार जाती है। Exactly. जब भी सेंचुरी बनाता है जरूर इनकी टीम हारती है। बल्कि मुखालफीन ये बेचारे दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह तेंदुलकर की सेंचुरी बन जाए ताकि हम जीत जाए। सही, ये अपना रिकॉर्ड ले जाए अपने घर, हम तो मैच जीते। अपील नहीं करते इसकी आउट की। हाँ हाँ, परे हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई जी खेलो खेलो, चौका छोड़ देते हैं। तरले इसके कर रहे होते हैं कि भाई जी खेलते रहना, आउट ना होना, आपकी मेहरबानी। पीछे विकेट कीपर इसकी दुआएं कर रहा होता है, वो गेंद नहीं पकड़ रहा होता है, इसकी हिफाजत कर रहा ऐसे ही बोलते जा ये फजूल सेंचुरी बना, मार खिंच के ऐसे आवे मैं छाड़ देता, मार होड़ मार। ये फजूल बातें करने से तेंदुलकर की ग्रेटनेस कम नहीं हो सकती। ग्रेटनेस तो उसकी है, मगर जब सेंचुरी बनाता है तो बेचारे हार जाते हैं। उसके कप्तान को चाहिए कि जब 99 पे पहुंचे ना, फौरन इससे बल्ला छीन लिया, जो बाहर आयो बस बस। अच्छा जी, ये पहली दफा इंडिया को हराया बांग्लादेश ने? नहीं, मेरा ख्याल है बांग्लादेश 2004 में भी हिंदुस्तान को हरा चुका है और फिर 2007 के वर्ल्ड कप में भी उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है हिंदुस्तान को हराने का। हाँ, वाह वाह वाह। पाकिस्तान को भी हरा चुका है और वर्ल्ड कप में ही, भूल गए हो 1999 के वर्ल्ड कप में। अब वो उसने नहीं था हमें हराया, अच्छा, हम उससे हार गए थे। वो क्या कहते हैं कि तोहफतन, आई मीन हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए वर्ल्ड कप का मैच हार गए थे। जी। स्टार्ट का था ना, इसलिए खैर है अभी। लेकिन सर असल मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का जो 18 मार्च को होना है। बहुत अच्छे, डेफिनेटली वो वाला असल मैच होगा तो ये गते का मैच हुआ। ये भी असल मैच ही था। इस मैच का उस मैच पर डेफिनेटली इंपैक्ट होगा, असर पड़ेगा यार। मतलब हिंदुस्तान बुरी तरह डिमोरलाइज होगा आज की शिकस्त के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा। और पाकिस्तान का यानी इनडायरेक्टली
पाकिस्तान का मोरल बूस्ट होगा, एक इस तरह कमजोर की हरीफ बातें होगा। कर करके ये अपनी टीम को शोखा कर देते हैं और फिर वो हार के बाहर आ जाते हैं। नहीं, अल्लाह ना करे कि वो हार के आए। अब ये तो सोचो ना कि आज जो ये बांग्लादेश का मोराल अप हुआ है, जब पाकिस्तान के साथ ये फाइनल में खेला तो इसका मोराल जो अप हुआ तो वो तो हमें ना कहीं ले दे जाए। उफ, तो अजीज डेफिनेटली साहब। पिछला मैच भी पाकिस्तान ने कोई बासानी तो नहीं जीता था। हाँ, अच्छी टफ- खासा टफ- टफ टाइम दिया था बिल्कुल। बांग्लादेश ने। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बंगाली बेशक क्रिकेट में नए ही हैं, अब खैर नए भी नहीं रहे, मेहनती बड़े होते हैं ये, और वैसे भी बांग्लादेश में बहुत क्रेज है क्रिकेट का। मैंने बहुत सुना ज्यादा, कि ये बहुत बंगाली क्रिकेट पे बहुत पैसा लगा रहे हैं और बहुत बड़े पैसा। शौक से खेल रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश ने आज के मैच में जो बात अपने बारे में प्रूव की है, वो उसने खुद को प्रोफेशनली इंतहाई साउंड टीम मनवाया है। देखो ना, एक लंबा बड़ा स्कोर चेज करना, वो ये साबित करता है कि ये कोई फ्लूक नहीं है, बाय चांस नहीं टीम ऐसे ही जीत है। गई। मतलब एक पहाड़ सा स्कोर, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, इतनी यानी प्रोफेशनल अंदाज में उस स्कोर को चेज करना कामयाबी के साथ, ये उस टीम के प्रोफेशनलिज्म का मजर होता है। नहीं, वो क्रिकेट को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। ये पिछले दिनों जैसे वो इंडिया में होता है ना वो टूर्नामेंट आईपीएल, इन्होंने भी बीपीएल का रौनक मेला लगाए रखा। इमरान खान की उसी बात को तकवीयत मिलती है ना कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करो, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना मजबूत और तवाना करो, तभी तुम अगली मंजिलें तय कर सकोगे। और बांग्लादेश ने भी अपनी जो लोकल क्रिकेट है उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया है कि आज वो ये मंजिलें सर करती हुई नजर आ रही है उनकी टीम। नहीं तो ये पाकिस्तान बोर्ड को भी अब सबक हासिल करना चाहिए ना, इनको भी चाहिए कि यहाँ पे बाहरले मुल्क के प्लेयरों को भी लाएं और इधर भी कोई टूर्नामेंट ऐसा कराया करें, कोई लीग शुरू करें जिससे अच्छे प्रोफेशनल और तवाना अजीजी जैसे खिलाड़ी पैदा हो। बाहरले मुल्कों से आने चाहिए बंदे, बिल्कुल हाँ, सही। जरूरी है। बाहरले मुल्कों से आना बहुत जरूरी है। यार राजा रे आई कहता बाहरले मुल्कों से, तो उसकी सुन लेते हो, अजीजी की बारी तुम चौड़ हो जाती है। बाहरले मुल्कों से। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाहरले मुल्कों से। हाँ, ये होता क्या है? बाहरले क्या होता है? बाहरले मुल्क होते हैं फॉरेन कंट्रीज। अच्छा। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं पंजाब के वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। देखें, ये इस्लाम जो है इसका जवाब जो है वो वालेकुम अस्सलाम होता है, और इस्लाम का जवाब देना फर्ज होता है, इसलिए वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब देना तो बहरहाल फर्ज है, लेकिन हर शख्स की हर बात का जवाब देना भी आपका फर्ज है। देखें, ये मेरे फ़राइज़ मनसबी का तकाजा है। ये कौन से फराइज़ मनसबी हैं आपके? मेरे पास मिनिस्ट्री जो है वो लॉ एंड आंसर की है। आंसर की नहीं है हजूर, लॉ एंड ऑर्डर की है। फिर ये क्लैरिकल मिस्टेक है। मेरे पास ऑर्डर जो हैं तकर्री के वो लॉ एंड आंसर के हैं। आपका मतलब है वजारत कानून व जवाब? नहीं 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 नहीं, ये जो लॉ जो है ये अंग्रेजी वाला लॉ नहीं है, ये पंजाबी वाला लॉ है। अच्छा। वो जो सस नूह को नहीं कहती कि कुड़िए तू बड़ियां ला ला के गल्लां कर ली। इसका मतलब है आप इतराफ कर रहे हैं कि आप लगा लगा के बातें करते हैं। देखें जी, मैं सिर्फ बातें नहीं लगाता, मैं शिकायतें लगाता हूँ, नुकरे लगाता हूँ, चूना लगाता हूँ, अच्छा। मिर्चें लगाता हूँ, तीली लगाता हूँ, और अगर लग जाए तो दा भी लगाता हूँ। इसका मतलब है आजकल आपका दाव लगा हुआ है। देखें, दा जो है वो तो मेरा ऐसे ही लगा हुआ है जैसे बोर्ड को सेब लगा होता है, जैसे मेहरान को पराडो का इंजन लगा होता है, जैसे मियाँ बीवी के थल्ले लगा होता है। मियां? ये मियाँ मैंने खामद के जुमरे में कहा है, को और ना समझ लीजिए। हाँ, मियां। अच्छा राना साहब, आपके बयान बहुत करारे होते हैं। देखिए जी, ये बयान जो हैं और गोल गप्पे जो हैं ये करारे ना हो तो ये बिकते नहीं हैं, बल्कि इन दोनों का गाग जो है वो खुद कहता है कि भाई खटा तेज रखिए। राना साहब, करारापन अपनी जगह, लेकिन किसी दूसरे में कीड़े ना भी हों तो आप कैसे निकाल लेते हैं? तो इसका तो आपको क्रेडिट देना चाहिए मुझे। देखें, अब तो ना गोभी में से कीड़ा निकलता है ना अमरूद में से कीड़ा निकलता है, सही। तो अगर मैं किसी में से कीड़ा निकाल देता हूं तो ऑल क्रेडिट गोज टू बी। राना साहब, आप इस पर फख्र करते हैं? जी बिल्कुल, ये कीड़े निकालना बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अगर हम अपने बचपन का ज़माना याद करें तो मुझे अच्छी तरह याद है
जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था और कहीं अमरूद में से कीड़ा निकल आता था तो मेरे सारे क्लास फेलोज जो हैं वो अमरूद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और बड़ी हैरत के साथ उसको देखते थे। बल्कि कई दोस्त तो मुझे ये भी कहते थे कि अपना राणा जरा यारे दा डांस भी वहा। तो मैं तीला पकड़ के उस कीड़े को छेड़ता था तो वो डांस करना शुरू कर देता था, जिसको मेरे क्लास फेलोज बड़ा एंजॉय करते थे और क्लासरूम में टेंशन खत्म हो जाती थी। तो ये जो कीड़े निकालना है ये आवाम की टेंशन खत्म करना है। अच्छा राना साहब, आपके मुखालिफिन आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके बाज़ जो जवाबी बयानात हैं वो अखलाक से गिरे हुए होते हैं। मेरे जवाबी बयान जो हैं वो अगर इखलाक से गिरे हुए होते हैं तो उनके सवाली बयान कौन सा फैज़ अहमद फैज़ लिख के देता है। राजा रियाज के बयान का उर्दू में जवाब दे देना ही इखलाकियात का सबसे बड़ा मुजाहिरा। ये जो राजा रियाज है ये मेरे इलाके का है। जी जी। मैं इसे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो मोहल्ले में किसी बच्चे से कोई सवाल करे तो वो आगे से जवाब नहीं देता, सिर्फ यही कहता है। राजा रियाज साहब जो हैं इनके पैर के ऊपर से रक्षा गुजर जाए तो ये वजीर आला से इस्तीफा मांग लेते हैं। हालांकि इसमें वजीर आला का क्या कसूर है, इनका पैर ही इतना इतना लंबा। कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि आप दूसरों को बातें करते हैं, आपकी अपनी हुकूमत वफाक में बैठ के क्या कर रही है। हर 3 घंटे के बाद उनका करप्शन का एक नया स्कैंडल सामने आ जाता है। जैसे सिनेमा में फिल्म नहीं चलती 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इसी तरह इनकी करप्शन की फिल्म चल रही है। और अपनी इस फिल्म में राजा साहब माँ सिवाय ठंडे पकौड़े और गर्म बोतलें बेचने के और कुछ नहीं कर रहे। मेरा मुंह ना खुलवाएं जुनैद साहब, जो बंदा सोडे वाली बोतल में तुख मलंगे डाल के पीता हो उसकी बात का मैं क्या जवाब दूं? आपका एक ही मुखालिफ है राजा रियाज बस? नहीं, ये देख ले, ये जो 28 एकड़ के गवर्नर है उसमें इन्होंने 28 इंच का बंदा बिठाया हुआ है। मेरा मतलब है कि अब इसकी बात का क्या जवाब दूं? जरा आप अपना अंदाज़ा तकातुब देखें क्या है। क्यों जी, क्या हुआ है? गवर्नर बिठाया हुआ है। देखें, ये जो बिठाया हुआ है मैंने कहा है, ये इसलिए कहा है कि उसका पता नहीं चलता कि खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। मैंने तो सुना है कि मौसूफ एक दफा पार्टी इजलास में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे तो जरदारी साहब ने कहा कि जनाबे वाला जरा खड़े होकर बात करें, आवाज नहीं आ रही। मौसूफ गुस्से में कुर्सी पे खड़े होकर कहने लगे कि अगर अब भी खड़ा नहीं लग रहा तो इजलास बार फिर तेरे को ले चलो। अच्छा राना साहब, आपको बाकी लोगों की करप्शन नजर आ रही है, लेकिन आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा? नाक के नीचे मेरा ख्याल है आप इसकी बात कर रहे हैं। राना साहब, मेरा मतलब है कि आप वजीर कानून हैं और पंजाब में लाकानूनियत अपनी इंतहा पे है। मैं तो समझता हूं कि ये लाकानूनियत एप्रिसिएशन है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में ला भी है और कानूनियत भी है, यानी डबल ला, जैसे डबल शाह है उसी तरह डबल ला। हजूर, मेरा इशारा सूबे में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है। डकैतियां, अगवा बराए तावान, कत्ल। देखें, आप ये मुखालफत बुराए मुखालफत वाला वतीरा छोड़ दें। ये दुनिया वाले तो उस वक्त से मेरी मुखालफत कर रहे हैं जब मैं 5 साल का था। सरकार, उस वक्त तो दुनिया चैनल था ही नहीं। मैं चैनल की नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया चैनल की मुखालफत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने मेरे प्लाजे का बड़ा जिक्र किया, क्या फर्क पड़ा? गिरा लिया आपने। हमारे भाई खोसा साहब की मुखालफत में आपने सपना का बड़ा जिक्र किया, क्या हुआ? बाजियाब करा लिया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये कल से आप मेरे बरादर निस्बती के हवाले से बड़ा बैंड बजा रहे हैं, क्या कर लिया आपने? वो हस्पताल में 5 स्टार सहूलतें एंजॉय कर रहा है। यानी आप जवाबदेही से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जवाब मैं आपको दूंगा, दलील से दूंगा, मंतक से दूंगा, इंसाफ से दूंगा, सॉरी मुस्लिम लीग से दूंगा। चले राना साहब, इन्हीं 3 बातों का जवाब दे दे। जुनैद सलीम साहब, मैं इन बातों का जवाब देने लगा हूं, अब इनको एडिट ना कीजिएगा। अगर आपको रत्ती बराबर भी सहाफती इखलाकियात का पास है तो इनको सेंसर ना कीजिएगा। अब सुने मेरा जवाब। जी जी, दे जवाब। आपके 3 सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
का मुखबरनामा अजीज साहब कैसा है? डिश as snaky as always फनियर मुखबरनामा। ओहो। हाय 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 हाय। लो जी, ये जो पत्ताखोरी का कराची में अजदहा मुंह खोल के खड़ा है ना जी, उसमें जो पत्ता वसूल करने के लिए या पत्ता मांगने के लिए जो काले वसूल होती हैं, उसमें ज्यादा काले जो हैं वो लियारी से आती हैं। अच्छा। और काले ट्रेस करने वाले मेरे मुखबर को बताते हैं कि भाई जी वहां जो गैंग वार के नामी ग्रामी क्रिमिनल है ना, वो काले उनकी होती है। ओहो। अब पीपल पार्टी की अहम शख्सियात ने उनको कुछ ना कहने का ऑर्डर किया हुआ है। वो क्यों भला? क्यों? आगे आ रहे हैं इलेक्शन और पीपल पार्टी को लियारी से बड़ा तगड़ा फंड वसूल होता है। फंड माड़ा हो तो फिर इलेक्शन भी बंदे का माड़ा ही हो जाता है, और फंड तगड़ा हो तो इलेक्शन भी फिर तगड़ा लड़ा जाता है। क्योंकि इलेक्शन में फंड तो चाहिए होता है, इसलिए खामोश। डिश। दूसरा फनियर ये है जनाब कि ये जो परसों चौथ तुर्की के मेयर साहब यहाँ आए हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है तड़ातड़, उनकी फोटोवें शोटोवें भी पंजाब हुकूमत ने आवेजा की हैं। उन्होंने जाते हुए आपको 100 बसों का तोहफा भी दिया है। बिल्कुल। लो जनाबे अली मुखबर मेरा ये बताता है कि जो तुर्क के मेयर साहब थे ना जी, उन्होंने उधर गुफ्तगू करते हुए चंद दोस्त अहबाब को ये भी बताया कि 100 बसें वो जो थी वो हम उनको अपना रिजेक्ट कर रहे हैं, पुरानी हो गई है ना। वो उधर 100 बसें नई ला रहे हैं इस्तांबुल में अपने लिए। ये चूंकि पुरानी बहुत हो गई हैं और उनको अब नहीं चाहिए, उन्होंने वो तोहफा हमें दे दिया कि भाई जी बस हल्की फुल्की ठीक ठीक करा के ना इन्हें जरा कहा हाथ फेर के इनको, तो साल को तो ये चल ही जाएंगी। अच्छा जी जनाब, साल के चलने की उन्होंने गारंटी मुंह जबानी दी है, कागज पे नहीं लिख के दिया। अभी मुरम्मत भी हमने अपने पल्ले से करानी है। जाहिर है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मेयर साहब जो है वो खुद मोटर मैकेनिक है। ये कौन सा तोहफा है फिर? यार हद हो गई है तुम्हारे वाली। 100 बसें आ रही हैं आप लोगों के पास, बेशक पुरानी है, चलो साल को चल भी जाएगी, चलो यार स्पेयर पार्ट थोड़ा लपेगा आपको। चलो मान लिया, बहुत कीमती तोहफा है। इतने ढिले ना पड़ो। तुर्की दुम्बा और तुर्की पुर्जा बहुत कमाल होता है। लो जनाबी आली जो अगली मुखबरी सुना रहा हूं, डिश। एम आजकल ये परेशान हुई है, क्योंकि हुकूमत के साथ इत्तेहाद की वजह से उनका जो वोट बैंक है वो हिला हुआ भाई जी। अगले एतराज कर रहे हैं तड़ातड़ के, आप हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और हुकूमत ने तो हमें वो फैंटी लगाई है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी मैं मर गया। महंगाई जितनी हुई है या जितनी परेशानियां हैं, यार वोटर नाराज हुआ है। लो जी, अब MQM जो है ना जी, उन्होंने ये सलाह मशवरा किया है कि सेनेट का इलेक्शन तो गया गुजर, सेनेटर तो जो बनने थे वो बन गए हमारे। सही। अब ये करते हैं कि अब जरा हुकूमत से हाथ खींच लेते हैं। यानी हुकूमत से जितना फैज हासिल करना था कर लिया। अल्लाह तेरी खैर करे, बंदा ये सियाना है मगर मेरी मुखबरी में बोलता ना तो मुझे यार लगता है। जब मुखबर मेरा ये कहता है कि आई जी साहब भी उसने कहा था, मगर मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि फिर बहस ना शुरू हो जाए। नहीं वाकई, अगर वो तुम्हारा मुखबर तुम्हें साहब कहता है तो बताना ना, तुम्हारी मुखबरियों की क्रेडिबिलिटी जो है वो बुरी तरह मुतासर होगी। अच्छा जी। जो तुम्हें साहब कहता है बेचारा कितना क्रेडिबल होगा। यार देखो यार ये शख्स क्या कह रहा है, खुदा के लिए हाथ पे दंदी वड्डो। तुम्हें ये नहीं पता सलमान गनी साहब मुझे ये साहब कहते हैं, जिनको सारा पाकिस्तान साहब कहता है, दानिश्वर आदमी है। कभी बोलते उनको देखा, हाय हाय हाय, और सुर्ख हो जाते, पहले सेब की तरह के बंदे हैं। वाह वाह वाह। लो जी, मुखबर कहता है कि ये साहब अब आपने टॉक शो में जरा ये जज करना है, अंदाजा लगाना है, जरा ध्यान करना है कि MQM अब टॉक शोज में बैठ के हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी और कुछ अरसे में ही वो हुकूमत से बागी हो के ना तो उनसे पूरी लड़ाई डाल के बैठ जाएगी। अच्छा। ताकि इलेक्शन में लोगों को ये कह सके कि भाई जी देख ले वो गलत थे तो हमने उनको छोड़ दिया, अब हमें वोट दें, हमें नहीं पता, वोट दें हमें नहीं पता बस।
लो जनाब, डिश। अगला फनियर ये है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है ना जी, वो खरीदे जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। हाय, मुख पर बेचारा वही दुखी इंसान कहता है जी एक यूनिट पे कोई करोड़ सवा करोड़ का खर्चा आ रहा है, और पंजाब हुकूमत एक एक मोबाइल यूनिट जो है ना मेडिकल यूनिट, वो 5-5 करोड़ का तकरीबन खरीद रही है। सरकारी खरीद में तो ऐसे ही होता है यार, तुम उनकी तरफ हो या मेरी तरफ हो? आगे से कहते हैं अच्छा जी, ओए होए होए होए, इस तरह मुखबरी को और फोर्स मिलती है। जो कि माहौल ये रहा मैया हो गया, अब आपको एक मैया मुखबरी भी सुना दी। अच्छा, ये जो फिल्म स्टार मीरा साहिबा ने ऐलान किया है कि मैं अगले 5 साल तक अपनी शादी तर्क करके, पता नहीं अता तर्क ना कह दिया हो उसने इंग्लिश में, मैं फिल्म इंडस्ट्री को टाइम दूंगी और मेहनत करूंगी और उसका मोराल अप करूंगी और तरक्की में इजाफा करूंगी। जी जी जी। ये ऐलान उन्होंने इसलिए किया है कि उनके जो मुबैना पिछले खामद है ना अतीक साहब, जो आके टीवी पे रौला भी डालते रहे, उन्होंने भाई जी सारे जो तोहफे तोहफ दिए हुए थे ना मीरा साहबा को, उनकी लिस्टें, उनकी प्राइस चिट्टें, उनकी सारी डिटेल जो है ना जी, वो जो नया बच्चा है जिससे वो शादी करना चाह रही, नवीद साहब, वो पा नवीद के अब्बू को भेज दिए। अच्छा, और पातीक ने कहा कि चाचा जी आज सारा मेरा कीता करे, सारा कोई खर्चा करने के बाद भी ये कुड़ी मुकर गई। अच्छा। अब आप खुद ही देख ले, अगर आपने मुंडा तारना है या डोबना है, जैसे आपकी मर्जी, आप फैसला कर ले। तौबा। उसके बाद नवीद के अब्बू ने उसको बुलाया, बेटे बात सुनो, बेटे मंगनी तोड़ दो, वरना पुत्र तुम मुझे जितने प्यारे लगते हो ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब क्या है, टांगे तो नहीं ना कोई बंदा तोड़ाता, नहीं, जाहिर है चलने के काम आते हैं। और वैसे भी अगर टांगे ना हो तो बंदे के सारे नवे बूट जाया हो जाते हैं। यार बूट पैरों में ही पहनने होते हैं, हाथ में बूट पहन के तो नहीं ना बंदा करेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत मजा आया मुखबरी थी। अल्लाह सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। हाय हाय हाय। यार बाजनात, बचपन में मैंने एक मुहावरा सुना था कि खोते के ऊपर अगर किताबें लाद दें तो उसको अकल नहीं आ जाती। हाँ जी, वो इंसान नहीं बन जाता। अच्छा, को तुम्हारे दिल में अगर कोई आई हुई है को मैया या बात तो कर लो। कोई भी नहीं। नहीं कर लो कर लो, कोई बात नहीं है यार, तुमने अच्छा अब बहुत बुरे लग रहे हो। तुम भी मुझे बहुत बुरे लगते हो जब तंजिया ऐसे करते हो। मैंने कोई बात करनी नहीं है, काम का पीछे पड़ गया पंजे झाड़ के। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कहते थे कि खोते पे किताबें लाते तो वो इंसान नहीं बन जाता। अब जितनी बच्चों के बैग में किताबें होती हैं अल्लाह जानता है, अब तो मुझे लगता है कि इंसान के ऊपर किताबें लाते तो वो खोता बन जाता है। तो खोते बने हुए हैं बच्चे बेचारे। हाय 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 हाय। आज अचानक मैं घर ही था, अभी निकल रहा था ऑफिस आने के लिए। यार कितना मजा आता है ये कहने में, ऑफिस आने के लिए निकल रहा था। तो ऊपर से मेरा बेटा छोटा आ गया दमदमा। यार उसका मैंने बैग उठाया अमान से, तुम यकीन करो कि मेरी बायु लंबी हो गई। वो इतना वजनी बैग यार। और मैंने उधर बैग रख के चेक किया, मैंने कहा शायद बच्चे ने रास्ते में कोई दवाने खरीद लिए जो इसमें रख लिए। मैंने खोल के देखा सारी किताबें थी यार। अच्छा अजीज साहब, ये तो अभी सर्दियों का मौसम है ना, गर्मियों में डबल टेंशन होती है इन बच्चों को। अच्छा जी, गर्मियों में किताबें फैल जाती हैं। उसका मतलब है कि गर्मियों में एक तो गर्मी ने बच्चों की मत मारी होती है, और बैग का वजन अलग। बैग्स का जो वजन है ये बच्चों का बुरा हाल कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने समझा शायद लोहे की तरह गर्मी में किताबें भी फैल। नहीं नहीं। अच्छा सर, इस सारे मामले में एक बात ये देखने में आई है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो जितनी भी नोटबुक की तादाद है ना, वो कंपल्शन लगा देते हैं स्टूडेंट्स पे कि जो होमवर्क की किताबें हैं वो अलग हो, क्लास वर्क की अलग हो, फिर नोट करने के लिए जो एक किताब है वो अलग हो, रफ कॉपी अलग हो। इसकी तादाद कम नहीं की जा सकती? मेरा ख्याल है कि इस पर अगर हमारी जो स्कूलों की इंतज़ामिया है वो भी और हुकूमत अगर इस मसले को एक सीरियस मसले के तौर पर एड्रेस करे तो इसके कई सोल्यूशंस निकल सकते हैं। कि ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम किताबें
किताबें, कॉपीज, नोटबुक्स जो हैं वो घर ले जाई जाए, और जो घर में इस्तेमाल हो रही हैं वो तमाम की तमाम वापस स्कूल ले जाएं। जाएं। बहुत सी सिलेक्शन हो सकती है कि ये स्कूल में रहेंगी किताबें आपकी या नोटबुक्स है, और ये घर में रहेंगी। नहीं यार, मैं तो हैरान हो गया, जितना बिजली बैग है और ऊपर बच्चे की नरम हड्डियां होती हैं, वो ग्रोथ पीरियड उसका चल रहा होता है, वो कच्ची हड्डियों में बच्चा इतना वजन उठा के इधर कंधे के ऊपर डींगा होकर चल रहा हो, exactly. उसकी कमर की हड्डी का क्या हाल है? मैं तुम्हें यही बताने लगा था कि ये जो बच्चों के स्कूल बैग्स हैं उनकी सेहत के साथ क्या असर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बरतानवी रिसर्च एक इदारा है द चैरिटी बैक केयर, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट शाया की है जो तमाम बरतानवी अखबारात ने नुमाया शह सुर्खियों के साथ उसको छापा है। उसके मुताबिक पिछले 10 वर्षों के दौरान बरतानिया में, यानी वहाँ ये समझा जाता है कि बच्चों पर यानी स्कूल बैग्स और बुक्स और कॉपीज़ का वज़न कम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है कि पिछले 10 वर्षों में बच्चों के स्कूल बैग्स के हुजम में दुगना इजाफा हुआ है। हाय हाय हाय, देखो यार, अंग्रेजों के बच्चे बेचारे इतना वजन उठा के वो वड्डी अंग्रेजी बोलते होंगे तो मुंह से छोटी होकर निकलती हो। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जो बहुत अलार्मिंग बात है, कि पिछले 3 वर्षों के दौरान बरतानिया में ये जो बच्चों में रीढ़ की हड्डी के अमराज की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। डेफिनेट हुआ होगा यार, इतने मासूम बच्चों को इतना इतना भारा बैग चका देना कहां की अक्लमंदी है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने वजन से 15% ज्यादा बोझ उठाना पड़ जाए एक खास मुद्दत से ज्यादा अरसे तक के लिए, तो आने वाले सालों में उनके रीढ़ की हड्डी के अमराज में मुब्तला होने के जो इम्कानात और खदशात हैं वो 65% बढ़ जाते हैं। होए 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 होए, बड़ा जुल्म हो रहा है ईमान से। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि यार इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। ये तुमने सुना के मुझे हैरान कर दिया कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी ये सब कुछ चल रहा है इसी तरह। लेकिन अब बरतानिया के जो तालीमी और समाजी हलके हैं वो इस मसले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बल्कि बाज़ अखबारात ने तो ये रिपोर्ट शाया होने के बाद इस मसले को हेल्थ केयर टाइम बॉम्ब करार दिया। यार बिल्कुल, इसे सबसे पहले इसका नोटिस लेना चाहिए हमारी हुकूमत को भी। बड़ा जुल्म है ये बच्चों पे। फिर मुझे लोग कहते हैं कि अजी जी तुम पढ़े क्यों नहीं हो यार, अजी जी तुम पढ़े क्यों नहीं हो, ये थोड़ा जुल्म है, किस तरह बच्चा पढ़े। अच्छा सर, कुछ तो किताबों का वजन होता है ना बच्चे के बैग में, कुछ गेम्स रखी होती हैं उसने अपने लिए, और कुछ जो कंप्यूटर गैजेट्स हैं वो पड़े होते हैं, उनका वजन होता है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, किताबों का तो चलो वजन जो बड़ा है, बच्चों ने और 36 चीजें उस बैग में डाली होती हैं। अब इतनी इतनी बड़ी तो गेम में आ गई हुई है यार। अब मान से ये को चलानी भी नहीं आती। और कंप्यूटर अपने वो क्या होता है, कैलकुलेटर बीच में डाले होते हैं, फिर उसमें मोबाइल अपने डाले होते हैं, कई बच्चों ने तो चार्जर भी रखे होते हैं। बंदा पूछे चार्जर की क्या जरूरत है भाई, तुम स्कूल में स्टूडेंट लगे हुए हो या वापडा के एसडीओ लगे हुए हो जो तुम्हें इतनी काले आनी है। अब भेजनी से लैंड के फिर आइए थे डांगा लेके। वापडा वालों को बहुत काले आती है। वैसे सर, अगर हमारे स्कूल्स में ठंडा पानी पीने की सहूलत मैसर हो तो शायद बच्चों को वो फ्लास्क ना लेकर जाने पड़े। हाँ यार, वो पानी वाले थर्मोस तो बंद कराओ बच्चों के खुदा के वास्ते। यार वैसे ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं इधर बड़े शहरों के बच्चों की प्रॉब्लम, जहाँ पे बच्चों को बैग इतना नहीं उठाना पड़ता। ये मैंने देखा कई बच्चों के ड्राइवर साथ बेचारे बैग उठा के जा रहे होते हैं, या स्कूल वैनें लगी होती हैं उसमें बैग रख लेते हैं, जाके स्कूल के आगे उतार लेते हैं। बिल्कुल यार ये सोचो कि जो गांव में बच्चे 2-2, 3-3 मील दूर पैदल जाते हैं, इतने इतने बड़े बैग उठा के, यार वो कितने बाहिम्मत बच्चे हैं। कभी तुमने गांव के किसी सड़क के ऊपर स्कूल के बच्चे जो जा रहे होते हैं उनके हाथ में कभी ये पानी वाली बोतल देखी है? कभी नहीं। कभी टिफिन का डब्बा देखा है? नहीं। वो बैग ही होता है। ये यादा से यादा उसने बेचारे ने को तरेक की सोटी पकड़ी हो, बिल्कुल उसके साथ ही खेलता खेलता 3-4 मील दूर पहुंच जाता। सोटी क्या मतलब अजीज साहब? और गांव में रास्ते में कुत्ता शुता भी पड़ जाता है ना, उसके लिए बच्चे सोटी पकड़ लेते हैं। आएगा नजदीक तो कन्नों पे मारेंगे ठाट। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि वजीर आजम इनिंग्स खेल चुके, तौहीन अदालत पर सजा मिल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। शाह साहब मरवाएंगे तुम्हारे मुर्शद पाक को। बहुत अच्छे खुर्शीद शाह साहब,
आप में से कोई भी एक गेंद पहले भी डिक्लेयर होने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे मुर्शद का भी पूरा साल पड़ा हुआ और उनको रिटायर्ड हार्ट कर रहे हैं। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। अभी तो मेरे मुर्शद के कई ओवर पड़े हुए हैं, अभी तो मेरे मुर्शद ने रिवर्स स्वीपें मार दी हैं। गुगलियां करानी है, गुगलियां। ताजी देखे तो सही मेरे मुर्शिद पाक किस तरह बाउंसरों को हुक्के मार रहे हैं, हर दूसरी गेंद को पुल कर रहे हैं, और साथ वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने कप्तान का नाम नहीं डुबने देना। हाय, हाय, हाय। आपने थर्ड अंपायर के फैसले से पहले ही मेरे मुर्शिद को ग्राउंड से बाहर भेजने की बातें शुरू कर दी है। मेरे मुर्शिद पाक और मिसबाउल हक एक ओवर भी ढिला खेले ना तो लोग खिलाफ हो जाते। हद हो गई है। आपने मेरे मुर्शिद का कल मुल्तान वाला ओवर नहीं देखा? हाय 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 हाय, लग ही नहीं रहा था क्रिकेट खेल रहे हैं, लग रहा था गुल्ली डंडा चल रहा है। ऐसा सा टोल मारा है मेरे मुर्शिद ने। सरकार जितनी देर तक मेरे मुर्शिद का टोल लगा हुआ है ना, लगा रहने दे। और ये येड़ में रखें कि मेरे मुर्शिद का टोल लगा हुआ है तो आप सबका भी लगा हुआ है। जिस मेरा मुर्शिद बेचारा ग्राउंड से बाहर निकल गया, किसी ने आपका पानी नहीं पूछना। मुर्शिद तुम्हारे 12वें खिलाड़ी हैं, पानी पिलाते हैं। ये देखो यार, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने जरूर फूंक खानी है। देखना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैच ढिला पड़ जाए ना तो पानी पिलाने भी कोई नहीं ग्राउंड में आता। शैनन नामी 20 साला अमरीकी लड़की पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे मशरूब। एक साल में कई गैलन पेट्रोल पी चुकी है। हेलो, पेट्रोल पीती है जी, फिर साथ एक कॉपी मोबाइल की भी पीती होगी। ये जरूरी होता है पेट्रोल के साथ स्वीट डिश मोबाइल की, वरना इंजन धुआं मार जाता है। यार ये अमरीकी वैसे पागल नहीं हो गए हुए? देखो यार, लड़कियों का पेट्रोल पी रही है। ये क्या बात की है तुमने? यार मेरा मतलब है कि चलो बंदा पिए तो समझ भी आती है, उसने तो भजनस करनी होती है। लड़की पेट्रोल पी रही है यार, आखिर आई हुई है इसे अल्लाह जानता है। इधर 4 दिन इसके माँ बाप पाकिस्तान में ले आए ना, इधर जितना पेट्रोल महंगा हुआ है, हाय हाय हाय। अगर 6 महीने बाद इसका अब्बा इसको सीएनजी पे ना कराए तो मुझे जुतियां मार। और ऊपर से 3 दिन वैसे ही सीएनजी नहीं मिलती, 3 दिन तो ये घर से बाहर नहीं ना निकल सकती। और जो 4 दिन मिलती है उधर जितनी लंबी लाइनें लगी होती है। क्या नाम है इस लड़की का? शैनन। शैनन है। उधर सुजुकियों, करोला, रक्षों के दरमियान शैनन भी बेचारी लाइन में लगी हो। घर से इसका अब्बा फोन कर करके कहेगा, शैनन पुत्र लाइन लंबी है तो घर आ जाओ, आज मिट्टी का तेल ही पी लो। जितना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अगर ये पेट्रोल ही पीती रही बेचारी, इसने तो आके के फिर किसी दुबई के बंदे से ही शादी करा ली। उधर पेट्रोल सस्ता है। सिडनी में 299 अफराद ने बिस्तर में रहकर ही नाश्ते का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। हेलो मेरे अमाल का, हर पुठी हरकत, हर पुठा रिकॉर्ड ये अंग्रेज बनाते हैं। ये देख लो यार, 299 अफराद ने बिस्तर में नाश्ता करके रिकॉर्ड बना लिया। यार इधर 500 600 बंदों का अस्पताल है, वो 600 मरीज सवेरे रोज बेचारे बेड पे ही नाश्ता कर रहे होते हैं। ये कौन सी रिकॉर्ड वाली बात है जी? बात तो ठीक है। और ये 299 है। जी, जी। मुझसे शर्त लगा लो, ये 299 की 299 खवातीन है। क्यों? ये खवातीन का इतना रोब होता है, यही कह सकती है बिस्तर में से, जानू इट्स वेरी कोल्ड टुडे, प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट इधर बेड में ही दे दो, मैंने नहीं कंबल उतारना, ब्रेकफास्ट दो और जरा फास्ट दो प्लीज, हनी साथ हनी भी लाना। उतरे खुश ना हो, मैं शायद कहन नहीं। आईजी पंजाब ने कहा है कि पंजाब पुलिस के पास फंड्स की शदीद किल्लत है। यार कितने फंड्स चाहिए पंजाब पुलिस को मजीद? ये गल ना करो जनाब साहब, ये आईजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आईजी साहब बहुत अच्छे आदमी ने, बड़े नेक आदमी ने। ये वाले आईजी, ये वाले आईजी साहब बहुत अच्छे तो आदमी। पहले ठीक नहीं थे? नहीं पहले भी ठीक था। आईजी होंगे ही ठीक है, जेड़ा आईजी जो हो गया उन्हें ठीक ही होने। जिन्नी देर तक रिटायर हो गए वो ठीक होता है। आईजी जेड़ा होंगे ना, आईजी जिथे कहना जी उतो लेना की, आईजी ठीक ही होता है हमेशा। और ये जो इन्होंने कहा है ना कि ये जो फंड हैं बहुत ही थोड़े हैं, ईमान से मैं आपको क्या बताऊं, एक फंड दी और एक खंड दी बहुत किल्लत है पुलिस। कि सियाने कहते यार फंड खाओ खंड खाओ, अपना वंड खाओ खंड खाओ। बहुत किल्लत है ये फंड की पुलिस के महकमे में। अल्लाह जानता है, तुम किसी सिपाही की जुती लो आके देखो, अल्लाह मैंने माफ करे, अल्लाह मैंने माफ करे, हर बंदे दे बूट दे थल्ले बारी बन गई।
ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਵੇਂ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਥੱਲੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਧਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਧਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ ਦੀ ਵਧਰੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਪੈ ਗਈ ਵਧਰੀ, ਪੈ ਗਈ ਵਧਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਪਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵੀ ਪਾਲੀ, ਵਧਰੀ ਪਾਲੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਜਰਮ ਆ ਜਾਣ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, 4 ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾ, 2-3 ਫਰਲਾਂਗ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ 6 ਚੌਂਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਕ ਕੇ ਡਾਕੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਫਰਾੜ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਫੜੀਏ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਫੜੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 12 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਘੇਰਾ, ਉੱਥੇ 4-5 ਸਿਪਾਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਮਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬਾਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਲਈ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾਈਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਸਾ ਚਲੋ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਉਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲਾਈਟ ਵੱਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ। नाज़रीन, ये था आपका हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। शो भी मुक गया और फंड भी मुका है।